सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, एक चीज़ हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, या तो वो ऑटो सेक्टर हो, या तो वो फार्मा सेक्टर हो, या तो वो टेलीकॉम सेक्टर हो, या तो कोई भी XYZ सेक्टर हो। अगर कोरोना वायरस के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहते हैं डे बाय डे, तो मार्केट में हमें वोलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है तो हमारे लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे और हमारे प्रॉफिट के चांसेस कम होंगे। ये चीज़ हमें समझना है, या तो वो टेलीकॉम सेक्टर हो, या तो वो ऑटो सेक्टर हो, या तो वो फार्मा सेक्टर हो। ये चीज़ पहले आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की, एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए, बस सुन लीजिए आप। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अभी 9 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। हाई की बात करें 9 रुपये 90 पैसे का हाई था, और लो की बात करें 9 रुपये 45 पैसे का लो था। अब वहीं पे बात करें कि वॉल्यूम कितनी थी, तो वॉल्यूम थी 20,57,398। परसेंटेज कितनी थी डिलीवरी की, 28.15, जो कि ओके ओके है। ठीक है, फॉर्मेलिटी ख़त्म। अब देखिए, एक चीज़ जो ध्यान देना है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया में अगर बात करें तो सेलिंग भी लगातार दिख रही है, बाइंग भी लगातार दिख रही है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे लेकर के वोडाफोन को। तो देखिए, ध्यान दीजिए, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस नहीं हो। देखिए, अगर बात करें अभी Q4 की रिपोर्ट की, तो देखिए थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन किया जा सकता है Q4 की रिपोर्ट में, या तो भारती एयरटेल हो या तो वो वोडाफोन आइडिया हो। एक चीज़ तो ज़रूर है कि थोड़ा बहुत रिवेन्यू हमें कम होता हुआ दिख सकता है, या तो वो एयरटेल हो या तो वो वोडाफोन आइडिया हो। क्यों? तो देखिए, एलिमिनेशन ऑफ IUC चार्जेस जो अप्लाई किया गया है जनवरी 2021 से, जो कि पहले 2020 में ही लागू होने वाला था, बट उसे थोड़ा बहुत और टाला गया और आगे बढ़ाया गया, और 2021 में उसे लागू कर दिया गया, एलिमिनेशन ऑफ IUC चार्ज। देखिए, अगर आप IUC चार्ज नहीं जानते हैं तो मैं आपको पहले वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। IUC चार्ज का मतलब होता है इंटर कनेक्शन यूजर्स चार्जेस। जैसे कि मान लीजिए आप एयरटेल के यूज़र हैं और आपने वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को फ़ोन लगाया है, तो एयरटेल के यूज़र आप हैं तो एयरटेल को पैसे देने होंगे वोडाफोन आइडिया को, उसे ही कहते हैं इंटर कनेक्शन यूजर्स चार्जेस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 पैसे पर मिनट के कॉस्टिंग पे होती है। तो अब उसे साफ तौर पे हटाया जा चुका है। तो देखिए, IUC चार्ज हटा तो दिया गया है, लेकिन उससे इफेक्ट जो है वो ARPU पे तो ज़रूर पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पे। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे भी उसका असर पड़ेगा, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, उस पर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो या तो वो भारती एयरटेल हो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत थोड़ा बहुत बेनिफिट कर सकता है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया में हमने देखा कि थोड़ी बहुत पहले की भी पेंडिंग IUC चार्जेस हैं, तो IUC चार्ज हटने से थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट मिल सकता है IUC चार्जेस को लेकर के, क्योंकि लगातार मार्केट शेयर जो कम हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, उससे थोड़ा बहुत IUC चार्जेस जो हैं इनके कम होंगे। तो IUC चार्ज इनको जो पे करना है वो थोड़ा कम होगा, तो ये बेनिफिट साइड हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ARPU भी घटेगा थोड़ा बहुत। तो ये रिपोर्ट में देखना है कि कौन से पैरामीटर पे क्या रिपोर्ट आती है। ठीक है, इतनी बात तो साफ़ हो गई। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट मेरे सारे व्यूअर्स से है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस के समय में प्लीज़ आप कहीं भी कोई चमत्कारी बाबा देखते हैं या फिर कोई बहुत ज्ञानी बाबा को देखते हैं कि उन्होंने ये टेक्निकल लगाया, उन्होंने ये टेक्निकल एनालिसिस की और उनकी रिज़ल्ट से 1 लाख रुपए पर डे आपने कमाया, देखिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, डायमंड हो, प्लैटिनम हो, इलाइट क्लब हो, देखिए आपको कोई बताना चाहेगा, आपको कोई नॉलेज देना चाहता होगा और बहुत ऑनेस्ट होगा, अगर आपको कुछ सिखाना चाहता होगा, जो कमिट करते हैं लोग मार्केट में, तो देखिए आपको कोई सिखाना चाहता होगा तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा। ना ही 100 रुपये, ना ही 50 रुपये, ना ही 20 रुपये। देखिए, 100 रुपये हो, 20 रुपये हो या फिर 500 रुपये हो, प्लीज़ मैं चाहता हूँ इस कोरोना वायरस के समय पे आप किसी गरीब को वो 100 रुपये 20 रुपये प्लीज़ दीजिए। ऐसा कोई डायमंड क्लब, प्लैटिनम क्लब नहीं होता है जो आपको रातों रात 1 लाख रुपये कमा के दे देगा। तो प्लीज़ आप एजुकेटेड बनिए, अपने स्टडी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़रूर आप प्रॉफिट कमाएंगे। ना कि इलाइट क्लब, ना कि डायमंड क्लब,
और प्लैटिनम क्लब से बिल्कुल आप पैसे नहीं कमाएंगे। एक बात और समझ लीजिए कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, अगर यूट्यूब उनको पैसे देती हैं तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे इलाइट क्लब का, डायमंड क्लब का। और वो ऑनेस्टली अगर वीडियो बता करके आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो इलाइट क्लब, डायमंड क्लब बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। आप अगर किसी को 100 रुपये भी देना चाहते हैं तो इस कोरोना वायरस के समय में किसी गरीब की प्लीज़ मदद कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कम से कम मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, वो ऐसा प्लीज़ करें। मैं नहीं चाहता हूँ उनकी दुकान भी बंद हो, बट मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं नहीं चाहता हूँ उनके दुकान के ग्राहक बने। तो ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब देखिए एक बात और समझते हैं। वोडाफोन आइडिया को अभी हम देखें टेक्निकली, तो टेक्निकली एक चीज़ समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए वोडाफोन आइडिया में लगातार हाई एंड हाई बन रहा है। इंटरडे की बेसिस की बात करें, प्राइस एक्शन अगर हम देखते हैं तो देखिए हाई एंड हाई लगातार बन रहा है और लो एंड लो भी सेम टाइम में बन रहा है। तो ऐसा जो सिनेरियो होता है ये बहुत क्रिटिकल सिनेरियो होता है, क्रूशियल सिनेरियो होता है। देखिए ऐसे में क्या होता है कि या तो बहुत जल्दी हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है या तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक और बात समझिए। देखिए इंट्राडे लेवल पे बहुत बायर भी जनरेट हो रहे हैं, इंट्राडे लेवल पे सेलर भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी उसके अकॉर्डिंगली हमें दिखती हुई सामने नज़र नहीं आ रही है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हम एक चीज़ ध्यान दें, इंट्राडे बेसिस पे अगर हम चाहते हैं अभी वोडाफोन आइडिया में इंटर होना, तो बेशक हम 50 पैसे 70 पैसे के आसपास की बेनिफिट कमा सकते हैं अभी वोडाफोन आइडिया में। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो नो डाउट 70 पैसे का बेनिफिट हमें, 50 पैसे का बेनिफिट वोडाफोन आइडिया में इंट्राडे बेसिस पे इजीली मिल सकता है। अगर पार्टिकुलरली अगर हम लेवल को देखें, एक एसएल को फॉलो करके हुए चले तो देखिए एसएल को अभी हम देखें ध्यान से, तो एक एसएल अभी हमको जो सबसे ज़्यादा फॉलो करना है, कोई 9 रुपये 30, 9 रुपये 45 पैसे का फॉलो नहीं करना है। हमें सिर्फ एक एसएल फॉलो करना है, वो है 9 रुपये 20 पैसे का। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 9 रुपये 20 पैसे का सपोर्ट है। ठीक है जी। और देखिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमें फोकस करके चलना है वो है 9 रुपये 95 पैसे का अभी। ठीक है, 9 रुपये 95 से 10 रुपये तक का रेजिस्टेंस फोकस करके चलना है। 10 रुपये इनफैक्ट 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिखेगा। बट उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से थोड़ा नीचे आता हुआ दिख गया और मार्केट का भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए आने वाले दिनों में मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक और चीज़ वोडाफोन आइडिया से हट के आपको बता रहा हूँ एक ऐड ऑन पे, प्लीज़ ऑप्शन में निफ्टी की बात करें, निफ्टी में कॉल ऑप्शन में थोड़ा 2-3 बार ज़रूर सोचें, 2-3 बार उसे स्टडी करें बिल्कुल, तभी कोई पोजीशन बनाएं, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है अभी कॉल ऑप्शन, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दें कि भी आगे की स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करें वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए वोडाफोन आइडिया में लेकर के हमें सिर्फ मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, 13 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 80 पैसे, 13 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 80 पैसे के पास हमें अपनी पोजीशन निकाल देनी चाहिए, हमें अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। समझिए मेरी एक बात को, देखिए हमें 50 पैसे का प्रॉफिट ना ही हो, 14 रुपये 20 पैसे चला जाए प्राइस, 14 रुपये 40 पैसे भी चला जाए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हम 14 रुपये 40 पैसे से महंगे प्राइस से ही हम खरीदेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 14 रुपये में हमें नहीं मिलता, हमें फ्रेश एंट्री लेना है, बाद में अगर हमें नहीं मिला तो देखिए बहुत चांसेज है कि फिर से वोडाफोन आइडिया अपने सारे 8 रुपये 50 पैसे 9 रुपये के आसपास के लेवल पर जा सकता है। तो 8 रुपये 50 पैसे का लेवल और 9 रुपये का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत फेयर प्राइस है। अगर बात करें एंट्री करने की, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी 8 रुपये 50 पैसे से लेकर के 9 रुपये 20 पैसे तक के लेवल पे ही एंट्री कर रहे हैं। और ये साफ तौर पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया भी है, समझाया भी है, टेक्निकली भी समझाया है, फंडामेंटली भी समझाया है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में जो डीआईज हैं वो लगातार अपने माल बेच रहे हैं, एफआईज जो है वो भी अपने माल लगातार बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं वो जहाँ पे थे वहीं पे हैं और माल थोड़ी बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइस के मोमेंटम को देख कर ये काम कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिमांड जोन पे काम कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमें भी स्मार्टली प्ले करना है। इंट्राडे बेसिस पे हम इंटर हो सकते हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमें 50 पैसे का मूवमेंट वोडाफोन आइडिया दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल हमें जो फॉलो करना है वो है 9 रुपये 20 पैसे का। ये चीज़ हमें इंटरडे बेसिस पे फॉलो करना है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में अभी हमें इंटर बिल्कुल भी नहीं होना है और होल्डिंग की पोजीशन है, बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल अच्छे से अपनी होल्डिंग को बना करके रखें। लेकिन कब तक, जब तक बात करें 13 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 80 पैसे तक। तो देखिए मैं तो अपनी ऑनेस्टली ऐसी ही आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा, वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो। तो प्लीज़ आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।